एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे विद्युत और ऊर्जा संसाधन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा एसएससी सेट के लिए हमने हरियाणा जीके स्टार्टिंग से शुरू कर रखी है। तो इससे पहले भी मैंने हरियाणा जो जीके आपकी कंप्लीट करवा रखी है। जितने भी आपके हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हरियाणा जीके की, तो आप जरूर देखिएगा। यदि आप हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बार बार कहता हूं, एकमात्र चैनल है जहां पर आपको थ्योरी देखिए, जैसे कि हम अब थ्योरी करेंगे, ठीक है, विद्युत और ऊर्जा संसाधन। तो इसी के आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। इसके अलावा आपको हरियाणा एसएससी में जितने भी आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा आपको हरियाणा जीके की मैराथन क्लास भी मिलने वाली है। एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत और ऊर्जा संसाधन, यानी कि जितने भी हरियाणा में विद्युत और ऊर्जा संसाधन है सभी के सभी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि आपकी विद्युत जो केंद्र है जो आपकी है कहां पर है, उससे पहले हम कुछ थ्योरी कर लेते हैं। क्या है आपको जो करनी है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है आपको कुछ कुछ पढ़ा दिया, केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाई जाती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि हरियाणा सरकार ने क्या किया था, विद्युत के क्षेत्र में आपका क्या किया था, हरियाणा सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में सुधार के लिए, ठीक है, कि विद्युत के क्षेत्र में सुधार किया जा सके, तो उसके लिए HPGCL की स्थापना की थी, ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपकी फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यानी कि एक कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। कैसे याद रखेंगे आप, 17 मार्च 1997, ठीक है, 17 मार्च 1997, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। HPGCL की स्थापना कंपनी के रूप में कब की गई थी, तो आप बताएंगे 17 मार्च 1997 हरियाणा सरकार ने की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा जो है विद्युत जो है परियोजनाएं चलाई गई, तो इसको क्या किया, HPGCL की कंपनी के रूप में शुरुआत की गई थी, तो हरियाणा सरकार को घाटा होने लगा, ठीक है। तो इसमें घाटा होने लगा, तो इसके साथ साथ यानी कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो एक हरियाणा बिजली बोर्ड की भी स्थापना की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा बिजली कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हरियाणा बिजली बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 मई 1967 को, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। HPGCL की स्थापना कब की गई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 17 मार्च 1997। यदि पूछे हरियाणा विद्युत बोर्ड या बिजली बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 3 मई 1967 को। तो जैसे जैसे आगे इसकी परियोजनाएं चलाई गई तो हरियाणा सरकार को क्या हुआ, घाटा होने लगा। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक कमेटी बिठाई और कमेटी बिठाने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो हरियाणा बिजली बोर्ड है इसका पुनर्गठन कर दिया। क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया। और वो पूछा जाता है कि पुनर्गठन कब किया, तो 14 अगस्त 1998, ठीक है। हरियाणा बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया, 14 अगस्त 1998। और इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, किस किस में, जो आपका पहले से ही था HPGCL, ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि एक को बना दिया हरियाणा बिजली उत्पादन, कि एक तो भाई उत्पादन करेगा हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, तो एक तो भी क्या करेगा, उत्पादन करेगा। एक बना दिया हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, HPGCL HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण, ठीक है, प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले क्या किया, HPGCL की स्थापना की कंपनी के रूप में। फिर हरियाणा राज्य जो विद्युत बोर्ड है उसका गठन कब किया गया था, 3 मई 1967 को किया गया था। फिर 14 अगस्त 1998 में क्या कर दिया, इसका पुनर्गठन कर दिया। एक को बना दिया HPGCL और एक को बना दिया हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में। कहाँ पर है,
है पंचकुला में। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, तो सबसे पहले 19 नवंबर पूछा जाता है, 19 नवंबर 1970, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य है हरियाणा, ठीक है, एकमात्र राज्य बना हरियाणा। तो इसने क्या किया, हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला ये क्या बन गया, राज्य बन गया। तो ये सपना किसका था भाई, 1970 में ये बंसीलाल सरकार का सपना था। क्या सपना था कि हरियाणा के हर एक जिले में क्या की जाएगी, आपकी बिजली की आपकी क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा जो है एकमात्र राज्य बन गया था अपने प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का, कब बना था वो 29 नवंबर 1970। तो इसको नोट डाउन कर लो, एक बार फिर आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेशन जो है और आपकी जो चीज़ें बताई हैं ये आपको नोट डाउन कर लेनी है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है, ठीक है। पहला राज्य बना कब बना, 29 नवंबर 1970 को, ठीक है। अब बोर्ड भी बन गया, कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बन गया, उत्पादन भी बन गया, प्रसारण भी बन गया। अब इसको वितरण भी करना है, तो अब इसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया गया, वितरण बोर्ड गठन किया गया। वितरण बोर्ड बनाए गए दो, कब, मार्च 1999, दो बनाए गए। एक कौन सा बनाया गया, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, एक बनाया गया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो ये आपको दो याद रखने हैं, क्या बनाए गए, आपके वितरण कंपनियां बनाई गई मार्च 1999 सॉरी। कौन कौन से, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक बनाया गया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो बनाए तो गए थे भैया मार्च 1999 में, लेकिन इनका परिचालन कब किया गया, इनका परिचालन भी आपसे पूछा जाएगा। इनका परिचालन किया गया था 1 जुलाई 1999 को, ठीक है, 1 जुलाई 1999। अब जो ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका जो हेडक्वार्टर है भाई उत्तर का, ये है पंचकुला में। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। और जो ये दक्षिण हरियाणा है, इसका कहाँ पर है, हिसार में। इसका कहाँ पर है, हिसार में है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। आमेक जो विद्युत केंद्र है उससे पहले क्या क्या पढ़ा हमने, एसपीजीसीएल की स्थापना 17 मार्च 1997। जैसे जैसे उसको घाटा होने लगा तो बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, कब की गई थी, 3 मई 1967 को। फिर क्या किया गया, जो बिजली हरियाणा राज्य जो विद्युत बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया गया 14 अगस्त 1998 को। एसपीजीसीएल और हरियाणा विद्युत प्रसारण यानी कि एक उत्पादन करेगा और एक प्रसारण करेगा। अब उत्पादन भी होने लगा, प्रसारण भी होने लगा। उसके बाद 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा राज्य बन गया था प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला राज्य। तो ये सपना किसका था, बंसीलाल सरकार का था। उसके बाद वितरण जो है कंपनियां बनाएगी जो वितरण करेगी किसका, बिजली का। तो ये कब किया गया था, मार्च 1999 को। तो दो बनाए गए इसके भाग, एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण, एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण, ठीक है। तो जो उत्तर हरियाणा है इसका हेडक्वार्टर पंचकुला, दक्षिण का कहां पर है, हिसार में। इनका परिचालन कब किया गया, 1 जुलाई 1999। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं थ्योरी से रिलेटेड। इसके बाद जितने भी आपके विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत परियोजनाएं हैं आपकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या यूज करना है, इनका स्थान ये कहां पर है, ठीक है। इसके बाद इनकी स्थापना कब की गई, इसके अलावा इनकी क्षमता कितनी है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, पानीपत तापीय है। तो ये कहां पर है भाई, ये पानीपत में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई नवंबर में, नवंबर 1979 में। तो इसकी क्षमता कितनी है, 1367.8 मेगावाट। तो जितनी की सारी जो क्षमताएं हैं सारी की सारी किसमें है, ये मेगावाट में है, ये आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब की गई, नवंबर 1979 में। इसकी क्षमता कितनी है, 1367.8, और ये कहाँ पर है, पानीपत में। अगली हम बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र। तो भैया दीनबंधु आपकी एक यूनिवर्सिटी है मुरथल में, ठीक है। एक आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, ये कहां पर है, तो ये है यमुनानगर में। कहां पर है, यमुनानगर में, यमुनानगर
नगर में। ठीक है, कहाँ पर है ये? यमुनानगर में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भाई की गई थी अप्रैल 2008 में। और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। क्षमता कितनी है भाई? 600 मेगावाट। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। दीनबंधु छोटूराम कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2008। क्षमता कितनी है भाई इसकी? 600 मेगावाट। क्लियर है। अगला हम बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर विद्युत केंद्र। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी यमुनानगर में है। कहाँ पर है ये? यमुनानगर। तो यमुनानगर में हमने दो पढ़े हैं, एक दीनबंधु और एक पश्चिमी यमुना। तो पश्चिमी यमुना से याद रखेंगे आप, पश्चिमी यमुना है तो यमुना से यमुनानगर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। और इसकी क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट। कितनी है? 1600 मेगावाट। क्लियर है। अगला है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना भाई कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। तो ये है हिसार में। कहाँ पर है ये? हिसार में, खेदड़ में। कहाँ पर है? हिसार, खेदड़ में। या तो आपको हिसार मिलेगा या आपको खेदड़ मिलेगा, दोनों आपको याद रखने हैं। खेदड़ कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। तो आर से राजीव और आर से ही बनेगा रिलायंस के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, किसके द्वारा की गई थी? रिलायंस के द्वारा। अब देखिए राजीव है तो राजीव में आपको वह दिख रहा है, वह आपको दिखेगा कि 1 और 0 से मिलकर बना है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। ठीक है, 2010 में। और इसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट। 1200 मेगावाट। और इसको जो है कोयले की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? ये भी आपको याद रखना है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, उड़ीसा के द्वारा। ये आपको याद रखना है 2010। यदि महीना भी आपको याद रखना है तो आप याद रखेंगे अगस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है भाई? ये है झज्जर में। झज्जर, झारली, या झारली मिलेगा या झारली मिलेगा, आपको लिखा, दोनों आपको याद रखने हैं। कहाँ पर है? ये झज्जर में है। इसका अन्य नाम भी है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई? ये झज्जर में है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? मार्च 2011 में। मार्च 2011। और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट। आगे चले। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो झज्जर में आपकी दो हैं, एक अरावली है, एक है महात्मा गांधी। ठीक है, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है? ये झज्जर में है। दोनों आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना भाई कब की गई थी? तो जुलाई 2012 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 2012। और इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। देखिए 10, 12, 11, 15, 12, 13, अप्रोक्सीमेटली 1300 के मेगावाट के आसपास है। इस तरह से याद रख सकते हैं, 10, 12, 11, 15, 12, 13। ठीक है। अगला हम बात करते हैं गैस विद्युत परियोजना। तो ये तो होगी तापीय आपकी। उसके बाद है एक गैस आधारित विद्युत परियोजना है। तो ये भाई कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में। कैसे याद रखेंगे? जो गैस है आपको फ्री में मिल जाती है हर जगह। ठीक है, कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो फ्री से फरीदाबाद है तो गैस है। तो इसकी क्षमता आप लोगों को याद रखनी है। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। पूछा गया है कि गैस विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। अगला है नाभिकीय विद्युत, जो आपका न्यूक्लियर है, ये आपका एकमात्र है नाभिकीय। ठीक है, पहला है, एकमात्र है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 13 जनवरी 2014 में। सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना है वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी 2014 में। ठीक है, सॉरी 14 नहीं 15, इसको रब कर लेंगे, नहीं 14 ही है। 13 जनवरी, हाँ 13 जनवरी 2014। कैसे याद रखेंगे? एन से जो है न्यूक्लियर है,
N से न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर में N है तो NABCD का कौन सा अल्फ़ाबेट है? 14वां है। तो इस तरह से याद रखेंगे 13 जनवरी 2014। और ये कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद। कहाँ पर है? फतेहाबाद। और फतेहाबाद में भी कहाँ पर है? गोरखपुर। कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ये आपको याद रखना है। नाभिकीय विद्युत केंद्र फतेहाबाद 13 जनवरी 2014। और इसकी क्षमता कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, 2800 मेगावाट। तो ये आपकी जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 700 मेगावाट की कितनी है भाई? ये 4 यूनिट है। तो पहला तो खोला गया है ये आपका फतेहाबाद में, जो दूसरा है वो अभी प्रस्तावित है, खोला जाएगा या तो हिसार में या फिर भिवानी में। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम ऊर्जा पार्क। ठीक है, प्रथम ऊर्जा जो पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये खोला गया अभी नौलाथा। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत। ठीक है, नौलाथा में जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना की गई है प्रथम ऊर्जा पार्क की। तो आप बताएंगे पानीपत में, और कहाँ पर है? ये नौलाथा में है। और ये कौन से स्कूल में है? विद्यालय में है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क हैं? तो आप बताएंगे 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क हैं। 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टेबल जो आप लोगों को याद रखनी है, 18 जिलों में 20। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, यू और देख लेते हैं हम, जो आपके 2021 में पेपर हुए थे तो उनमें आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। इंदिरा गांधी जो आपकी तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है? इसकी क्षमता कितनी है? इसकी स्थापना कितनी है? पहला प्रश्न तो ये पूछा गया था। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था HVPNL की फुल फॉर्म बतानी है। HVPNL, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। स्थापना आप लोगों को याद रखनी है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप लोगों के लिए प्रश्न है ये, ताकि आप भी कुछ देखें कि HVPNL की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में इतना ही। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट था ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड वो सारा का सारा हमने करवा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।